हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग उठ गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं मोती और किट्टू क्या कर रहे हैं। देखिए फैमिली, मोती टहल के आ गया है और किट्टू का नींद ही नहीं खुल रहा है। और अभी 7 बजे से इन लोग का ट्यूशन है और हस्बैंड का नाइट शिफ्ट था तो वो ड्यूटी है। और घर की डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है, तो अब जा रही हूँ, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। आप देख सकते हैं किट्टू को। और चलिए आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं। आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। देखिए, से लग रहा है बादल जैसा लग रहा है। हो सकता है छठ की वजह से भी, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा कि कलश स्थापना चैत्र मास का जो नवरात्र होता है वो शुरू होने वाला है। और 5 अप्रैल से चैत्र मास की जो छठ होती है उसका नहाय खाए शुभारंभ होने वाला है। तो देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है। पेपर आ गया। वापस चलिए घर में चलते हैं। देखिए किट्टू मोती को पूरा मस्ती करता है, ये भी सुबह उठ के। मोती चलो, मोती चलो, घूमने चलो। आओ, वो किट्टू को ही देख रहा है कि अभी मेरे साथ था तो गया कहाँ। देखिए देखिए, डर से जाके वहाँ पे बैठ गया है। ये देखिए, तो आज मोती को भी सोच रहे नहा दिया जाएगा। बाहर आता जाता है ना, तो सोचा है कि मोती को भी नहा दे। और किट्टू ब्रश करके नहाने जा रहा है। मिट्ठू को उठा दो बेटा। तो चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग में। झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। क्या करती हूँ, क्या बनाऊँगी, क्या खाऊँगी नाश्ते में। तो चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग में। घर में झाड़ू वगैरह लगा के आप लोगों से मिलती हूँ। डस्टिंग तो मैंने कर ली है। तो और देख लीजिए मोती को। मोती भाई, सुबह होते ही इसका हल्ला शुरू हो जाता है, बाहर जाना है। तो चलिए फैमिली, पहले झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं क्योंकि लेट हो जाऊंगी। घर के सारे काम कर लिए हैं फैमिली। झाड़ू पोछा हो गया है, आप देख सकते हैं। बच्चे हमारे ट्यूशन चले गए हैं। देखिए इस रूम में भगवान जी को जगा दिए हैं और मैं भी नहाने की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चे नहा धोआ के गीले टॉवल बेड पे रख के चले गए हैं। भगवान जी भी जाग गए हैं और मैं भी नहाने जा रही हूँ। मोती बैठा हुआ है। किचन तो मैं रात को ही साफ सफाई कर लेती हूँ। इधर देखिए हमारा मोती। हमारा मोती इधर बैठा हुआ है।
अच्छा लग गया है, फर्श ठंडा है, पंखा चल रहा है, अपना आराम से बैठा हुआ है। और इधर भी सारी हो गई है साफ सफाई। सिर्फ बॉटल भरूंगी, 2 बोतल खाली है। और देखिए मोती, मोती क्या हुआ, देखिए। अभी तो मैंने फ्रिज तुरंत परचेज़ किया है, अब सोफ़ा वगैरह लूँगी। तो सोफ़ा तो मैं नए फ्लैट में जाऊँगी तभी लूँगी, क्योंकि 4 महीने में बोला गया है कि आपको फ्लैट हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो सोफ़ा भी मुझे लेना है। मैंने बोला था अपने हस्बैंड को, ये स्पेस जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ मोती बैठा है, ये सोफ़ा ही के लिए है। हमारे पास सोफ़ा था पर हमारा सोफ़ा ख़राब हो गया जब हम लोग औरंगाबाद से पटना आ रहे थे। तो मतलब बहुत पुराना सोफ़ा था और बहुत पुराना लुक का भी था। तो अब मैंने बोला हस्बैंड को कि फ्रिज तो ले लिए हैं, सोफ़ा ले दीजिए। तो बोले कि अब नए फ्लैट में चलोगी तो वहीं पे मंगवा देंगे, फिर यहाँ से वहाँ सामान ले जाने में भी तो परेशानी होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। और एक वैक्यूम क्लीनर भी लूँगी, थोड़ी घर की साफ़ सफाई करने में आसानी हो जाती है। और ये घर में तो मुझे एसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी एसी ऐसे ही पैक करके रखी हुई है, क्योंकि ये फुल्ली एसी घर ही है। हम लोग तो रात को चादर ओढ़ के सोते हैं, इतना ठंड लगने लगता है। मतलब जैसे एक एसी चलने के बाद आपको एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर है। तो आपको जब भी हम लोग रात को सोते हैं तो चादर लेके सोते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी यहाँ एसी क्यों लगवाएं, न्यू फ्लैट में ही लगवाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी एसी नहीं लगवाया है, क्योंकि इस रूम में एसी की ज़रूरत नहीं, रूम क्या इस घर में एसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंडा रहता है। तो इसलिए एसी की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिए बाहर भी दिखा देते हैं, बाहर भी पोछा वगैरह लग गया है। आज पता नहीं थोड़ा भगवान दिख नहीं रहे हैं। और एक फूल देखिए, इसमें डेली एक आध फूल हो ही रहा है। पौधा और थोड़ा बड़ा होगा तब तो बस ये एक फूल हो जाता है तो इसे मैं तोड़ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, उसी में डाल देती हूँ। इधर देखिए मेरा मनी प्लांट भी लग गया है। और आज थोड़ा धूप कोई ख़ास नहीं है, मुझे लगता है छठ की वजह से ही मुझे लगता है भगवान थोड़ा, कहते ना लोग, तरी। हमारा एलोवेरा देखिए लग गया है, छोटा सा आप देख रहे होंगे गौर से, तो एलोवेरा में हमारा छोटा सा एक गाछ भी निकला है। ये मैं औरंगाबाद में एलोवेरा लगाई थी। एलोवेरा घर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको अपने स्किन पे यूज करिए, कटी फटी जगह लगाइए तो ठीक हो जाते हैं। ये हमारा तुलसी जी है, तो देखिए तुलसी जी में गौर से देखिए छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। और तुलसी जी का जो मंजर गिरता है ना, वही फिर पौधा में हो जाता है। तो वही मंजर गिरा था तो पौधा निकल गया है। ये हमारा अड़हुल का पेड़, और ये देखिए हमारे गेंदे का पेड़ है, उसमें फूल खिला है, छोटे छोटे फूल लगे हैं। ये छोटा सा हमारा बागवानी है जिसे मैं करती हूँ, मुझे पेड़ पौधे का भी बहुत शौक़ है। बच्चे भी नहा धोआ के ट्यूशन चले गए हैं। अब मैं आप लोगों से नहाने धोआने के बाद मिलती हूँ। मोती, मोती है, क्या हुआ जी, क्या हुआ? अब मोती भी रात में, मोती का बेड हम लोग हटा के रख दिए हैं, क्योंकि वो ठंड के लिए ठीक है। अब बेड पे ये सोता भी नहीं था, तो मैंने सोचा रखा रखा नीचे गंदा भी हो रहा है और उसके बाद ये यूज़ नहीं करता है तो हटा देते हैं। अभी गर्मी का दिन है तो उसे भी हटा के मैंने रख दिया है। और अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, और आप लोगों को मैं टाइम दिखाती हूँ कितना बज रहा है। तो आप देख सकते हैं फैमिली, अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी है और मैंने घर का सारा काम कर लिया है फुल कंप्लीट।
घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उधर देखिए हमारे एक्वेरियम में मछली है और आपको कछुआ भी दिख रहा होगा। तो देखिए गौर से, एक कछुआ भी है उसमें। और जब हम लोग कछुआ को बाहर निकालते हैं ना, कछुआ तो मिट्टी खाता है, तो उसे बाहर निकाल के और मिट्टी देते हैं। मोती बहुत हल्ला करता है। देखिए घर को जितना सजा के रखो अच्छा लगता है। कुछ हमारा मेन गेट, ये हमारी ये मैं हूँ, ये मोती है और हम दोनों बातें कर रहे हैं। हमारा डॉल। तो चलिए फैमिली, अब मैं फाइनली आप लोगों से मिलती हूँ नहाने धोने के बाद। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में। उसके बाद मैं आप लोगों से किचन में मिलती हूँ। आई मीन टू से पहले मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करूँगी। भाई मैं सुबह इसलिए जल्दी उठती हूँ कि मुझे बहुत तलब लगी रहती है। जैसे ही 4 बजता है मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपने घर के मेन दरवाजे को खोलिए, घर की साफ़ सफाई करिए, झाड़ू पोछा करिए। उसके बाद आप खुद नहा के फ्रेश हो जाइए और भगवान जी को धूप दीप भोग लगा दीजिए, क्योंकि भगवान जी भी आपके लिए इंतज़ार करते हैं। जागो, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी भूख लगी है। और फैमिली, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि पता नहीं जिस दिन मैं पूजा नहीं करती हूँ मुझे बहुत चिड़चिड़ापन लगता है। क्योंकि लगता है ना, अगर आप किसी के सामने अपना प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, तो वो लोग आपके प्रॉब्लम को समझेगा नहीं, मजाक उड़ाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपना प्रॉब्लम किसी और से शेयर ना करें और भगवान को आप 10 मिनट ही समय दें और भगवान के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखें। तो देर सवेर भगवान उसका फल ज़रूर देता है और भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो मुझे भाई बस इसीलिए थोड़ा बेचैनी लगा रहता है कि मैं सुबह उठूँ, जल्दी से घर का काम कंप्लीट करके और भगवान जी को पूजा कर दूँ, उन्हें भी धूप दीप भोग पानी लगा दूँ, क्योंकि वो भी इंतज़ार करते हैं। और यही सीख मैं अपने बच्चों को देती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, नहा धोआ लो, क्योंकि तुम लोग को करना क्या है, नहा धोआ लोगे तो अपने काम से तुम लोग निश्चिंत रहोगे। और नहा धोआ के वो लोग ट्यूशन जाते हैं तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है, तो जो पढ़ोगे थोड़ा दिमाग में आएगा। सुबह का पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई हमें जो हमारे गार्जियन ने सिखाया है वही चीज़ हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। हमारे फादर, हमारे पापा जो थे, वो हमेशा हम लोगों को एक ही शिक्षा दिए हैं, प्रथम पाठशाला बच्चों का घर होता है। मतलब जो बच्चा का पहला स्कूल होता है वो घर होता है। पहले बच्चे लोग अपने माँ बाप से सीखते हैं। अगर आप उठोगे 10 बजे तो आपके बच्चे कभी भी 4 बजे या 5 बजे नहीं उठ सकते हैं। ये रियलिटी है। और अगर आप उठोगे सुबह तो आपके बच्चे भी आपको देख के वही रूटीन फॉलो करेंगे। तो भाई हमारे घर में हमारे पापा ने हम लोगों को, हम सब भाई बहनों को यही संस्कार दिया है। सबके गार्जियन देते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ हमारे पापा ने दिया, पर मैं अभी भी अधिकांश घरों में ये देखती हूँ कि सूरज उगने के बाद भी लोग बेड पे पड़े रहते हैं। 10 बजे 11 बजे मनमाना झाड़ू लगता है, पोछा लगता है। जब मन हुआ बन गया तो नहीं बना तो कुछ भी बना के खा लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वो हर पेरेंट्स से कहती हूँ, समय पे उठो, समय पे सारा काम करो भाई, और अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दो। क्योंकि अगर मैं उठूँगी 8 बजे 9 बजे तो हमारे बच्चे 7 बजे ट्यूशन कहाँ से चले जाएंगे। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ। और बच्चे हैं, उन्हें तो आलस लगेंगे ही, उनका तो मन करेगा नहीं कि मैं उठूँ, मैं जाऊँ ट्यूशन, मैं नहाऊँ, तो अपना मन माना करना चाहेंगे। लेकिन हम गार्जियन का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि आगे चल के वो भी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे और वो भी अपने बच्चों को यही तलब देंगे। तो आप अपने बच्चों को जब अच्छा संस्कार दोगे तभी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देंगे। तो बस ये जो हम लोग अपने आप में सीखे हुए हैं तो वही चीज़ अपने बच्चों को दे रहे हैं। और
कोई चीज़ मायने नहीं रखता है। और हमारे बच्चे बहुत कोऑपरेट करते हैं और मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद हमारे बच्चे उठ जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने घर में एक डॉगी पाल रखा है और हमारे बच्चे सुबह उठ के ट्यूशन जाने से पहले इसको घुमा के ले आते हैं। इसका पॉटी बाथरूम जो भी है बाहर करवा के लाते हैं। तो मैं भी रिलैक्स रहती हूँ कि हमारे बच्चे इतना काम करके चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मम्मी तो बाहर जाएगी नहीं डॉगी को लेके, तो हमें ही करना है। पापा के पास टाइम नहीं है, पापा का ड्यूटी रहता है। तो भाई हमारे बच्चे इसे भी करके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तब तो ये इतना रिलैक्स होके पड़ा हुआ है। नहीं तो इसे बाथरूम और टॉयलेट और पॉटी लगा रहेगा तो क्या ये इतना रिलैक्स होके रहेगा। तो भाई हम अपने बच्चों को कहते हैं 9 बजते बजते खाना खा लो, 10 बजते बजते तुम लोग अपने बेड पे चले जाओ, क्योंकि 6 से 7 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, नहा धोवा लो, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा मस्ती करो, थोड़ा मोबाइल वगैरह देख लो, चला लो, और फिर तुम लोग नाश्ता कर लो। जो होमवर्क वगैरह सर देते हैं वो कर लो, लर्न है लर्न करो, राइट है राइट करो, और 1 घंटा दोपहर में रेस्ट कर लो। तो 1 घंटा अगर आप दोपहर में रेस्ट कर लेते हैं तो वो आपका जो मॉर्निंग में उठते हैं ना वो आपका कवर हो जाता है। तो चलिए फैमिली, बातें तो हमारी आपकी होती रहेगी। तो अब मैं पटाख से सबसे पहले मैं जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर क्या नाश्ता वगैरह बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए। तो अभी जस्ट मैंने पूजा ख़त्म किया है फैमिली। अब देख सकते हैं मंदिर में मैंने भोग लगा दिया है, धूप दीप जला दी हूँ। अब चलिए चलते हैं किचन में। अब देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं गैस ऑन करके कुकर चढ़ा देती हूँ। इधर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया। मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी करूँ। जब तक कुकर गर्म होता है तो चलिए वॉशिंग मशीन चला लेते हैं। ये देखिए सो रहा है मोती। तो वॉशिंग मशीन में देखिए वॉशिंग मशीन चला दिया है, कपड़े वॉश हो जाएंगे। और अभी बच्चे ट्यूशन से नहीं आए हैं, अभी बच्चे लोग ट्यूशन से नहीं आए हैं। और आप लोगों को देखिए टाइम अब देख लीजिए कितना बज गया है। 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है और हमारा पूजा पाठ हो गया। आप देख सकते हैं सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है। पूजा पाठ हो गया। इधर मोती जी हमारे सो रहे हैं। चलिए किचन में। देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। आज नाश्ते में मैं बनाऊँगी, अभी नई सब्ज़ी आई हुई है तो मैंने मूंगा को रात में ही बना दिया था। मतलब इसमें जो रेसा होता है उसको निकाल के इसे फ्रीज में रख दी थी। और आलू भी मैंने सुबह उठा था उसी वक्त धो के छील के काट के पानी में डाल के गई थी। तो अब इधर कुकर हमारा गर्म हो रहा है और इधर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और इधर मैं अपना ड्रिंक पीऊँगी, हनी पतंजलि का है। तो चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। देखिए मिट्टू आ गया ट्यूशन से और बस गाइस गुड मॉर्निंग। मिट्टू तोड़ा रहा है। किट्टू का बस घर में जैसे ही घुसा अब देखिए लग गया आराम फरमा के। अब मोबाइल देखिए क्या कर रहे हो जी? मोबाइल चलाएगा। साइकिल से आए हो तुम? पैदल आया है। किट्टू साइकिल से आ रहा होगा। और इधर मैंने सब्जी छौंक दिया है। चलिए अपना ड्रिंक हम पी लेते हैं। इधर सब्जी मैंने छौंक दिया है। मिट्टू ट्यूशन से आ गया है। किट्टू अभी नहीं आया है फैमिली। और मैं अपना ड्रिंक बना ली हूँ, मैं उसे पी रही हूँ। जैसे ही सब्जी बन जाएगा ये लोग को रोटी बना के दे देंगे, ये लोग नाश्ता कर लेगा। और इसके पापा अभी तक आए नहीं है, 9 बज गया है। कभी कभी उनको आने में लेट भी होता है तो लंच के टाइम भी आते हैं, भाई ड्यूटी है।
तो बच्चों लोग भी सुबह ही नहा धोआ के चले गए थे। कपड़े मैंने धोने के लिए मशीन में चला दिया है, सब्जी छौंक दी हूँ, पूजा पाठ हो गया है। अभी से क्या काम है, कुछ काम नहीं है। अपना भी नहाना धोना सब हो ही गया, पूजा पाठ हो गया है। तो बस सब्जी बन जाता है तो बच्चों लोग को नाश्ता दे देती हूँ और इनके लिए गरम गरम रोटी बनाऊँगी जब ये आएंगे। रोटी बना दूँ या चावल, जो बोलेंगे वो बना दूँगी, खा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनको आते आते लेट होता है और ये लंच के टाइम भी आते हैं। तो चलिए मैं अपना ड्रिंक ख़त्म कर लूँ। मैं मसाले डाल दिए हैं, कुकर का ढक्कन लगा दिए हैं, सब्जी मेरा बनने पर है। इधर दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध भी मैंने लेके यहाँ चढ़ा दिया है। और तो चलिए चलते हैं। किट्टू भी लगता है कि आ गया है। आ गए हो जी? ये देखिए इन लोग का आते के साथ, मोती के साथ देख लीजिए। क्या तो फ्री फायर पे बैंड लग गया है, फिर भी खेलता है। पता नहीं जियो के नेटवर्क से शायद खुल जाता है, उसके बाद खेलता है। क्योंकि एयरटेल का जो नेटवर्क है ना वो टेंसेंट गेम से कनेक्ट है और टेंसेंट जो है कंपनी वो है चाइनीज ऐप है, इसीलिए तो टेंसेंट गेम से कनेक्ट है। इसलिए एयरटेल का पबजी से भाग गया और फ्री फायर पबजी दूसरे का दुश्मन है, इसलिए एयरटेल से पबजी चलता है, इसलिए एयरटेल से फ्री फायर होकर जाता है, जियो से चलता है। और जियो का दुश्मन होने के पास तो मुझे से करते हैं बस। और इधर मोती और किट्टू का याराना चल रहा है। तेरे जैसा यारे कहाँ, ये देखिए मोती को, कहाँ ऐसा याराना। अब मुझे किचन में मेरी कुकर बुला रही है, आओ आओ, मैं बुला रही हूँ सीटी मार मार के। इधर 2 सीटी लग चुका है और इधर दूध हो रहा है। तो चलिए फैमिली जुड़े रहिए ब्लॉग में। अब मैं रोटी बना लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, तो आप लोग से मिलती। मोती भी नाश्ता कर रहा है, इधर किट्टू मिट्टू भी, और हम अपना भी नाश्ता ले लिए हैं। तो चलिए नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। आप देख सकते हैं फैमिली हमारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नाश्ता पीना सब हो गया है फैमिली, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।